और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने जो बात बोली है, क्या उनकी बातें कुरान में है? बेशक है। लॉरेंस बिश्नोई ने जो बोला ना, वो कौन है? गैंगस्टर है, लेकिन उसने अच्छी बात पूछी। देश के लड़कों ने उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन उन लोगों ने, उन लड़कियों ने उठाई आवाज़ जो फॉरेन का एडॉप्टेड कल्चर पे जीते हैं। बिकनी कल्चर बोलिए या जो भी है, या टेस्ट ड्राइव वाली बात, नहीं नामर्द है। तो क्या आप लिस्बियन हैं? मैं आपसे इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप ऐसी गंदी बात मत बोलिए जो इसको सुन करके देश के जनता, देश के नौजवानों में, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, उन सब में आक्रोश आ जाए। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ हैं बारका के इंडियन अरब जो कि सऊदी अरब से यमन होकर इंडिया है। मैं दूसरी पीढ़ी का हिंदुस्तानी और इनकी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। क्योंकि प्रेमानंद जी के प्रति ना केवल हिंदू मुस्लिम का भी स्वभाव किस तरीके का है, व्यवहार किस तरीके का है, इनसे जानते हैं। मैं मेक इन मीडिया चैनल के माध्यम से सारे देश की जनता को हिंदुस्तानी अरब एडवोकेट अब्दुल्ला बिन अली बाहमेद का मैं आपको बहुत बहुत सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हम लोग बस्ती बारकस के अरब कम्युनिटी से आते हैं और हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारी माताएं ज़्यादातर जो ना विभिन्न प्रकार के धर्मों का भी ज्ञान देती हैं। और कुरान में क्योंकि ये बता दिया गया है कि सनातन धर्म की कौन कौन सी बातें हैं, उसमें यहूदी धर्म की कौन कौन सी बातें हैं, ईसाई धर्म की कौन कौन सी बातें हैं, लेकिन हमारे देश में मुल्ला का दिन अलग है, कुरान का दिन अलग है। तो जो कुरान का दिन लेगा वो जो है ना सनातन धर्म की भी इज्जत करेगा, यहूदी धर्म की भी करेगा, ईसाई धर्म की भी करेगा। तो इसकी बेइंतहा ज़रूरत है। और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने जो बात बोली है, क्या उनकी बातें कुरान में है? बेशक है। और इनकी ये बात तलमूद में भी है, तौरात में भी है, ज़बूर में भी है, इंजिल में भी है, कुरान में भी है। तो प्रेमानंद जी महाराज मेरे हिसाब से हमारे देश भारत की जो है ना धरोहर है, उनकी बात, और वो जो है हमारे देश के लिए जो है ना एक कोहिनूर हीरे की तरह। प्रेमानंद जी के पास जाना आप लोगों के तो वैसे भी आप लोगों के भी इस तरह से जो भी क्या कहते हैं सुनिए, प्रेमानंद जी की महाराज के पास जाना गुनाह है? नहीं गुनाह नहीं, लेकिन आप जैसा आदमी जा रहा तो ये तो एक तरह से तमाचा उन विरोधियों के लिए। बिल्कुल, वो इसलिए मैं जानने के लिए आया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, ये होना ही चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज कौन बोल रहे हैं ये देखा नहीं जाएगा, क्या बोल रहे हैं देखा जाएगा। और वो बात बोल रहे हैं सोने वाली, गोल्डन बात बोल रहे हैं, और उनकी बात का समर्थन करेंगे। मैं ही नहीं, हमारे सारे 6 लाख हिंदुस्तानी अरब भी करेंगे। और भारत देश में जो 40 करोड़ की हिंदुस्तानी आबादी में जितने भी इस्लाम धर्म जानते हैं, कुरान जानते हैं, वो ज़रूर प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे और भी दीगर जो धर्म गुरु हैं या फिर अलग अलग मजहबों की भी अच्छी हस्तियाँ हैं उनका करेंगे। यहाँ तक के लॉरेंस बिश्नोई ने जो बोला ना, वो कौन है? गैंगस्टर है, लेकिन उसने अच्छी बात बोली है। धमकी दी किसी ने, उसको कहा कि उसको कोई कुछ कहेगा तो ये काम तो स्वयं हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए, स्वयं हमारी पुलिस को करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज जो है हमारे देश की धरोहर है, वो एक कोहिनूर हीरा है। आप कब से आपसे मोटिवेट है उनसे? मैं तो उनके पहले 2 देखा था वीडियो, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे आया तो ये जब यूएई में जब मैं वीडियो देखा था तो वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे, जिसमें उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी के सामने जो बात की थी, उन्होंने यानी कि इतनी प्यारे अंदाज में अपनी बात रख दी कि इस देश को अगर अच्छा देश बनाना है, भारत को, तो सभी धर्म के लोगों को, सभी लोगों के साथ प्रेम से रहिए, अच्छा रखिए, ताकि हमारा देश जो दुनिया में जो है ना एक हमारी सभ्यता जो दुनिया में जानी जाती है, उसके लिए अच्छे शासक तभी कहलाएंगे हम जब सबको जो है ना समानता का अवसर देंगे। तो कैसे आप मिले और उसके बाद? अब ये हुआ था कि प्रेमानंद जी महाराज ने जो बोला था उस पर जो है ना बवाल हो गया था। वो जो ये 4 लड़के और 4 लड़कियों वाली बात, लेकिन भारत देश के लड़कों ने उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। लड़के नहीं, लेकिन उन लोगों ने, उन लड़कियों ने उठाई आवाज़ जो फॉरेन का एडॉप्टेड कल्चर पे जीते हैं। बिकनी कल्चर बोलिए या जो भी है, या टेस्ट ड्राइव वाली बात, तो वो कौन सी थे? मानसी तनेजा, मानसी तनेजा हो गई, मानसी तनेजा जी, और कौन से की पठानी चित्रा त्रिपाठी, और जो एंकर है न्यूज़ की, अच्छा, वो भी बार इन चारों को टारगेट कर रही है। बहन चित्रा त्रिपाठी जी भी जो ना गलत है, वो जो है ना न्यूज़ में बनी रहने के लिए शायद ऐसी बातें कर रही हैं। उनको जो है ना ये बात अगर नहीं मालूम है कि हमारे देश की धरोहर, हमारी सभ्यता जो है, एक औरत, एक स्त्री एक पुरुष के साथ सारी ज़िंदगी गुजार देता है, या एक स्त्री एक पुरुष के साथ सारी ज़िंदगी गुजार देती है, ये हमारे देश की सभ्यता है। ओके। और चित्रा त्रिपाठी जी या मानसी या फिर पटनी, ये लोग जो बातें बोल रहे हैं, पटनी ने बोल दिया कि ये जितने भी जो है ना उनको सब सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब जो है ना नहीं नामर्द हैं। तो क्या आप लिस्बियन हैं? मैं आपसे इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप ऐसी गंदी बात मत बोलिए जो जिसको सुन करके देश के जनता, देश के नौजवानों में, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, उन सब में आक्रोश आ जाए। आप जो है सबसे पहले जो मुंह से बोल रही हो, इससे पता चलेगा कि आपके संस्कार क्या हैं। और प्रेमानंद जी महाराज ने क्या बोल दिया भाई, ऐसी पूरी बात
उन्होंने हमारे देश की जनता को और स्पेशली माता पिताओं को और लड़के लड़कियों को एक बाप की तरह, एक बाप जो जिसके अंदर हम्बल हर्ट होता है, एक जो ना दयालु बाप होता है, जो नहीं चाहता कि अपने बेटे का जो ना भविष्य ख़राब हो, बेटी का भविष्य ख़राब हो, उन्होंने तब ये बात बोली कि एक लड़का अगर 4-4 लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करेगा, एक लड़की 4-4 लड़कों का दिल तोड़ के ज़िंदगी ख़राब करेगी, वो किसी भी प्रकार से अच्छी पत्नी नहीं बन सकती, अच्छी माँ नहीं बन सकती। क्या ये बात गलत है? तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपनी माता को देख लीजिए, क्या उन्होंने टेस्ट ड्राइव की? मैं जो है ना चित्रा त्रिपाठी जी को बोलूँगा, क्या आपके पिताजी ने टेस्ट ड्राइव की है? अगर की है तो कितनी की है? आपने जो है ना आपके पति से शादी करने से पहले कितनी टेस्ट ड्राइव की है? मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे विचार की तो महिला हैं, लेकिन आप शायद न्यूज़ में बनी रहने के लिए अजीब बात करें। इसने एक बात बोली चित्रा त्रिपाठी कि मैं बाहर सिंगल हूँ, घर में मैं शादीशुदा हूँ। मैं शादीशुदा सिर्फ घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में, इस वजह से उधर से भी ये बहुत ही डबल स्टैंडर्ड वाली बात कर दी आपने कि घर में शादीशुदा हूँ और बाहर सिंगल हूँ। ये बड़ी गंदी और घटिया बात है। आपने अपना चरित्र खोल के रख दिया है, ऐसा मत करिए। ऐसी ही महिला विरोध कर रही है इनका। नहीं 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 नहीं, तो अच्छी महिलाएं आपका पूरा पूरा विरोध करेंगी और बता देंगी कि आपने अपने दिल की बात बता दी। या मैं ये कहता हूँ कि स्वयं भगवान ने, बोलते ना सरस्वती इनकी जबान पे आ गई थी और इन्होंने इनका पोल खोल ली कि इन्होंने बोल दिया कि बाहर सिंगल हूँ। सिंगल का मतलब रेडी टू मिंगल। इफ यू आर सिंगल दैट मीन्स यू आर रेडी टू मिंगल एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग फॉर योर चिल्ड्रंस। क्योंकि जब आपके बेटा बेटी जब पढ़ने जाएंगे ना स्कूल या कॉलेज में, तो बोलेंगे आपकी माता जी सिंगल है। ये डिवोर्स भी ले चुकी हैं, लेकिन इस तरीके की वही चीज़ों को बता रहे हैं। इसी वजह से प्रेमानंद का बयान है, अनिरुद्धाचार्य का बयान, दोनों का सेम था, लेकिन उनके बोलने के ऊपर। चित्रा त्रिपाठी जी कौन से चैनल से? अब चैनल तो चेंज करती रहती है, कभी आज तक, तो कभी दंगल, तो कभी एबीपी, तो कभी कुछ, क्या क्या ये चैनल्स जो है ना फॉरेन एडॉप्टेड फंडेड तो चैनल नहीं है? हो सकता है कोई बड़ा इनको तो। क्योंकि हमारे देश में भी ऐसे 80% चैनल हैं जो 20th सेंचुरी फॉक्स या वॉल्ट डिज्नी के हैं, जो कि फॉरेन फंडेड होते हैं। तो उनकी अपनी प्रोग्रामिंग होती है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम करते रहे, नफरत फैलाते रहे और हमारे देश का वातावरण ख़राब करें, हमारे नौजवानों की ज़िंदगी ख़राब करें। तो चित्रा त्रिपाठी जी बहन, आपने इतना पैसा कमा लिया है कि आप मरते दम तक रोज़ 1 लाख रुपए भी खर्च करेंगी तो ख़त्म नहीं होगा। तो मेरी आपसे विनती है, अनुरोध है, आप एक अच्छा वर तलाश करके उससे शादी करके बेहतरीन विवाहित जीवन जिए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की भी पत्नी थी सीता जी, और शिव जी की भी पत्नी थी पार्वती जी, या फिर और भी दूसरे और भी बहुत सारे देवी देवताओं को जो आप लोग पूछते हैं, उन्होंने जो ना ऐसी कोई चीज़ नहीं की। तो आप कैसे करोगे? अगर आप हिंदू हो, सनातन धर्म को मानती हो, तो सनातन सभ्यता पर चलो, नहीं तो आप सनातन सभ्यता की बागी कहलाओगे। हमारी बात कट गई कि जैसे गए आप प्रेमानंद जी, कैसे कैसे मिले, क्या क्या प्रोसेस किया, जरा बताएं अपना तजुर्बा। बहुत अच्छी बात थी वो तो, बहुत प्यारी बात थी। मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आप यकीन मानिए 80,000 लोग थे उस दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के आने के लिए। और जब मैं रेलवे स्टेशन से उतरा तो देख रहा हूँ कि लगभग 3-4 हज़ार लोग एक बहुत बड़े स्टेडियम की जगह में सो रहे हैं, पड़े हुए। मैं बोला कि क्या इनको बीमार हो गए, क्या हो गए? तो उन्होंने बोला नहीं भाई साहब, इनको 3-4 दिन से ये लोग, इनकी वेटिंग है और चिट्ठियाँ हैं, इसलिए है। तो फिर मुझे पुलिस वाले बोला कि आप भी लेके आए हो अपॉइंटमेंट? बोला, मैंने बोला नहीं। तो आपका तो नहीं होगा कुछ भी, आप बस ऐसे आए हो, चले जाओ, मेरी मानो तो चले जाओ। लेकिन रब्बुल आलमीन ने मेरे दिल में ये यकीन डाला था कि तुमको वहाँ जाना है और मेरे बंदे से मिलना है। हाँ, कुरान करीम में ये बात है, क्या है कि लैसल इंसानु इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो जस्तजू करेगा। रब्बुल आलमीन ने मुझे वहाँ पर भेजने का इंतज़ाम किया, गया भी मैं, जो भी तकालीफ और मशाकिल का सामना था वो सामना भी किया, कामयाबी भी उसी ने दी। और प्रेमानंद जी महाराज की टीम ने इतनी बेहतरीन कुशल स्वभाव के लोग हैं, इतने होशियार और शार्प हैं कि उतने हज़ारों लोगों में उन्होंने मुझे पहचान लिया। ठीक है, मैं अपनी मेरे अपने कंदूरे में था, कंदूरे तो नौम में था और कैब थी, सब थी, लेकिन फिर भी हज़ारों लोगों में पहचान करके मुझे बुलाना, मुझे इज्जत देना। और मुझे 2 किलोमीटर, मैं 3 किलोमीटर दूर था, उन्होंने मुझे ला करके 2 किलोमीटर दूर बिठाया। और मुझे अल्लाह के ऊपर इतना यकीन था, उन्होंने बोला कि आप यहीं पे बैठिए, कृपा करके, क्योंकि आप उठेंगे तो सब लोग उठ जाएंगे। तो मैंने उनकी बात पर अमल किया और उनको वादा किया था ना, क्योंकि कुरान कहता है, हदीस है, अल-इद्दतुद्दीन वादा खर्च के बराबर है। तो जब मैं बैठा तो बूढ़ी माओं के बाजू बैठा था मैं। तो वो बोले कि बेटा हम 4 महीने के बाद आए, हमको लगता है कि स्वामी जी आपसे मिलेंगे, हमको भी इधर कर लेंगे। तो मैंने ठीक है बोला, क्योंकि उतनी बड़ी उम्र की है बेचारी। जब हुआ यही वाक़े, 20 मिनट हुआ होगा, शायद 1 किलोमीटर आने को 20 मिनट लगते होंगे। 20 मिनट के बाद स्वामी जी आए और मुझे देखा, देख करके फिर उन्होंने जो है ना वो शॉल दी। तो जैसे उनके लोगों ने लेके शॉल पहनाई, सब लोग चीख रहे हैं और वो लोग आके जो ना गिर गए पैरों में, वो फूल उठा रहे हैं। फिर वो मैंने जब भी स्वामी जी को तभी बोला, उससे पहले जब लोग गिरने से पहले बोला कि स्वामी जी ये भी बहुत 4 महीने से आपसे मिलना चाहती थी। बोला आपके साथ मिले के आइए, आके बोला आप मिले के आइए। तो फिर जब हम गए, स्वामी जी ने मेरे साथ और 5 लड़के थे, उनको भी सबको शाल पहनाई और दोबारा वहाँ पर शाल पहनाई।
और मुझे माशाल्लाह उन्होंने पैसे भी दिए, तो हदिया जो भी बोली वो मैं जो है ना वो मैं उठा के रखूँगा। फिर उसके बाद जो है ना मेरी उनसे प्यार बात हुई और बहुत अच्छी बात हुई। मैंने भी उनको दुआएं दी कि रब्बे कायनात आपको जो है ना लंबी आयु दे, क्योंकि ये बोला जाता है, ये कहा जाता है कि उनके दोनों भी किडनी जो है ना फेल है, और वो जो बात करते हैं दिल पे उतर जाने वाली बात है। कैसा लगा आपको? तो आपने वीडियो देखी हो, फिर सामने आमने क्या? हाँ, अरे यार एक पर्सनालिटी एक ऐसा अजीब ऑरा है कि उनको देखने के बाद जो है ना दिल में इतना सुकून मिलता है, क्योंकि वो वृंदावन का जो माहौल है ना, हम ख्वाब में ऐसा बोलते हैं कि एक हरा भरा जंगल है या जन्नत की जगह है, वहाँ पर इतनी प्यारी जगह है, विभिन्न प्रकार के अलग अलग झाड़ हैं, हर तरफ हरा भरा, और जाके अंदर बैठेंगे ना इतना सुकून है आपको। उफ, मैं बहैसियत मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शाहिद मान के कह रहा हूँ, प्रेमानंद जी किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं बोले, मैं जो सुना हूँ अभी तक, और ना उन्होंने किसी धर्म की जो है ना के ख़िलाफ़ टिप्पणी की है, और वो जो भी बात करते हैं वो इंसानियत की बात है, और उनकी कई बातें कुरान करीम में मैं जो है ना, क्योंकि हम अरबी पढ़ते हैं और तर्जुमे से भी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो चीज़ें स्वामी जी बोलते हैं उसमें कई बातें कुरान में मौजूद हैं। ये बात सबसे ज़्यादा हमको आकर्षित की कि ये तो इंसानियत की बात कर रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी मेरे दिल में ये बात डाली, ये जो बात आई थी मेरे ख्वाब में कि मेरा एक बंदा जो है ना इंसानियत और भलाई की बात कर रहा है, और कुछ एक गंदी सोच के लोग उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, तुमको बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, यानी कि धर्म देख करके नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पे उनकी बात उनको जाकर डिफेंड करना है। मैं गया तो वही से एक के बाद एक वीडियोस वायरल होते गए, और बहुत सारे जैसे कि आप देखें ऐसे कई चैनल जो है ना मुझसे पूछते गए, और वो लोग इस बात के लिए आश्चर्यचकित है, यानी कि हैरान है कि मैं हिंदी कैसे बोल लेता हूँ, या इतनी अच्छी संस्कृत में कैसे बात करता हूँ, या फिर मैंने जो ओम का जाप किया है वो जो है बहुत सारे लोगों को पसंद आया। तो आप लोग के भी और कुछ एक लोग बेवकूफ़ी में बोल रहे हैं, अरे ये क्या पढ़ रहा है हिंदुओं का, अरे बेवकूफ़ हो, वो कलमा वहदहु ला शरीक है। और फिर एक मरतबा मैं चाहूँगा कि आप लोगों के सामने भी पढ़ के सुनाऊँ, क्योंकि 4-5 मिनट 10 मिनट का तो हो गया है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं पनाह चाहता हूँ शैतान से, और शुरू करता हूँ इस ईश्वर ब्रह्मा से जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया। ओम शांति शांति ओम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सारी बातें कुरान करीम में सूरह फातिहा की 4th, 5वीं और 6वीं आयत के बराबर है, जहाँ पर बोला गया है कि ऐ ईश्वर, ऐ परमात्मा, मैं तुझे ही प्रार्थना करता हूँ, और मुझे सारी ज़िंदगी अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चला, और जिस ज्योति से तू मुझे सारी दुनिया के दर्शन करा रहा है, दिखा रहा है, उस रोशनी में मुझे सारी दुनिया को जो ना मेरी ज़िंदगी चला, और जब मैं मर जाऊँ तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमा अमृतंगमय, मुझे ऐसी मौत अता कर जिस मौत से मैं भी राज़ी हूँ और तू भी मुझसे राज़ी हो। और फिर बोल रहा है ओम, यानी कि वो ओमकारा जो हमेशा सदैव से है और सदा रहेगा, उसकी फिर मैं जो है ना प्रार्थना कर रहा हूँ, उसकी आराधना कर रहा हूँ। तो ये शिर्क से पाक तौहीद पर मबनी ये जो है ना ओम का जाप था, और ये मैंने आपको सुनाया है। मैं मुसलमानों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी इन बातों को कुरान और हदीस से आप लोग कंपेयर करें। और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलिकुल्लि कौमिन हादिन, हिंदुस्तान और हिंदी सभ्यता की एक कौम हिंदू कौम जब है तो इस कौम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के मुताबिक अम्बिया भेजे हैं, जिनको हिंदू लोग भगवान मानते हैं। हम लोग जो है ना धर्मगुरु या फिर जो है ना ईश्वर के अवतार बोलते हैं, चाहे कृष्ण जी हो, राम जी हो, शिव जी हो वगैरह और हो। तो इसी तरह से जो है हमको अगर विभिन्न धर्मों का अगर हमको ज्ञान होगा तो स्वामी प्रेमानंद जी जैसे लोगों की बात, या मौलाना साद, या मुफ्ती अमरुल्लाही, या मुफ्ती अब्दुल अजीज़ लाजी, या फिर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जैसे शख्सियतों के जो है ना बयानात हम हमारे दिलों को छुएंगे, और इससे हम और आप अपना कैरेक्टर बिल्डअप करेंगे, अपने देश को हम बिल्डअप कर सकेंगे। अपने मतलब धर्म में भी आप किसी से मोटिवेटेड है, उनकी भी बात ज़्यादा अच्छी लगती है? हाँ डेफिनेटली। सबसे बड़ी बात जैसा कि सारी दुनिया में हम मुसलमान जो है ना, हम क्षेत्र फलों में भटके नहीं होते हैं, सारी दुनिया के मुसलमान जो है ना हम एक हैं। तो हम जो है ना डॉक्टर इसरार अहमद साहब हैं, या फिर मुफ्ती अब्दुल अजीज़ लाजी हैं, या फिर हबीबुर्रहमान भाई अलहमद फ़ख्र हिंदुस्तानी अरब हैं, उनके बयानात तारीख़ इस्लाम पर इतने प्यारे हैं, शानदार हैं, आप सुन करके दंग हो जाएंगे। या फिर जो है ना आपको अल्लामा शेख सालेह बिन सालम महताब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो हमारी कौम के लिए रहनुमाई है,
वो भी आप जान के ताज्जुब करेंगे। और हमारे धर्मगुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुई है, हम सबसे ज़्यादा उनकी बात पर चलते हैं और उन्हीं की बात को लेकर के, चाहे वो मुफ्ती अब्दुल अजीज हाजी हो या अमरुल मल्लाही हो या फ़ख्र हिंदुस्तानी अरब हबीबुर रहमान अलहामे साहब हो या फिर इसरार अहमद साहब हो, ये सब धर्मगुरु मोहम्मद साहब की ही बात को लेकर चलते हैं। और हम मोहम्मद साहब की पूजा नहीं करते, ना उनकी आराधना करते, हम उसी एक ईश्वर परमात्मा की आराधना करते हैं जिनको सनातन धर्म में या हिंदी में ओमकारा बोला जाता है, ईश्वर बोला जाता है, ब्रह्मा बोला जाता है, रब्बुल आलमीन मालिक बोला जाता है। तो एक बागेश्वर वाले गुरुजी भी हैं और अनिरुद्धाचार्य जो हो गए, जी, ये जी, लोग भी दुबई जाते हैं, आप लोग वहाँ शेख से सबसे मिलते हैं, वहाँ सब मंदिर भी बना। अरे तो भाई कैसे देख रहे हैं वहाँ? मैं मतलब ये सब चीज़ें मैं वहाँ तो पे भी- जी हाँ, बागेश्वर धाम के भी बागेश्वर बाबा का कुछ नाम है उनका, हाँ, जवान है शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री, वो जवान है भी, उनको आगे आगे जब बढ़ेंगे तो और तजुर्बा आएगा और अच्छा बोलेंगे, तो उनसे भी वो कुछ उनसे गलतियाँ मिले होती आपके, हैं। वो तो वही काफी वो अच्छा- वही आए और आकर के तब उनका यानी कि उनका माइंड चेंज हुआ कि इस्लाम ये है, मुसलमान ये है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो मुल्ला का दीन अलग है और कुरान का दीन अलग है, रसूलुल्लाह का लाया हुआ दीन अलग है और मुल्ला का दीन यहाँ पर अलग है। इसीलिए तो जो है ना, ये भाई बहन के जो प्रेम की प्रतीक है, ये चीज़ जो है इसके खिलाफ मस्जिद में, यही मस्जिद में जो है ना तमाशा किया था और उन्होंने ऐसा पकड़ लिया था, तोड़ने की कोशिश की थी। मैंने बोला भाई तुम इसे तोड़ोगे तो मैं तुम्हारा करियर ख़राब कर दूंगा। हाँ, ये मेरी इच्छा शक्ति से जो ना बनाया गया है, 85 ईयर्स की बहन ने मुझे दिया है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, यू कैन नॉट टच इट। आस्था होती है और उसमें आप अगर नियत साफ है आपकी तो सब फल वाला हाँ, है। ये शिरक नहीं है भाई, ये शिरक नहीं है। शिरक वो होता है जहाँ पर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा या ईश्वर परमात्मा ब्रह्मा के अलावा मैं किसी और को भी ये मानूं कि ये भी मुझे जो ना देता है। नहीं, हम सिर्फ एक परमेश्वर परमात्मा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, ना कि हम धर्मगुरु मोहम्मद साहब की भी पूजा नहीं करते। और हम जो काबे की तरफ भी जो सजदा करते हैं वो पत्थर को नहीं करते काबे के, हम सिर्फ उस डायरेक्शन में ईश्वर को करते हैं। ये गलत फहमियों को दूर करना चाहिए। और ख़ासतौर से मैं देखा हूँ नॉर्थ इंडिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी मर्जी के दीन को ज़बरदस्ती लोगों पर थोपना चाहते हैं। उनको यही पता नहीं है कि जुम्मे की नमाज़ 2 रकात क्यों है, उनको यही पता नहीं है कि जो है ना नमाज हराम कब होती है, रोज़ा हराम कब होता है, हज का हराम कब होता है। हराम के पैसे, सूद के पैसे से अगर तुम रोज़ा हज करोगे तो हराम है। अगर सूरज जब सिर पर निकल जाए तो जब नमाज़ पढ़ोगे तो हराम। सूरज जब एकदम मगरिब के टाइम पे जब आसमान से आधा हो जाए तो तब नमाज़ पढ़ोगे तो हराम। तो यही नॉलेज नहीं है इनको, ये उठ करके बोल रहे हैं ये शिरक है। और जब मैंने उनसे पूछने के लिए चैलेंज किया तो आधे घंटे में वो मस्जिद, खुद की मस्जिद से छोड़ के भाग। तो मैं सारे देश के नौजवानों को बोलूँगा, हिंदुओं मुसलमानों को, अपने अपने धर्म का सबसे पहले ज्ञान लो, क्योंकि अच्छे धर्म का हिंदू अगर अपने धर्म का पालन करेगा तो दूसरों के धर्मों को भी समझेगा और देश की मुख्तलिफ चीज़ों के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। मुसलमानों को भी ये बोलूँगा कि वो कुरान करीम का और जिस वमा अताकुमुर रसूलु फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, यानी कि ईश्वर रब्बुल आलमीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो आपको दे उसे ले लो और जिससे मना करे उसको छोड़ देंगे तो दुनिया और आखिरत में आप कामयाब हो जाएंगे। तो प्रेमानंद जी की मतलब बातों से आप बिल्कुल मोटिवेटेड हैं और मतलब आप चाहेंगे कि जो विरोधी है उनको एक बार अपने हिसाब से जवाब दे दीजिए। अरे भाई, आखिर आप मैं एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जो है ना धमकी दे दी तो आम लोग नहीं देंगे, वो तो जेल में रह के धमकी दिया है। अब लोग बोल रहे हैं, लोग शायद हो सकता बोलेंगे कि अरे लॉरेंस बिश्नोई को जो ना तुम सपोर्ट कर रहे हो, उसकी बात को जो क्या नाम है वो सलमान खान को दिए धमकी। भाई मुझे उस बात से मतलब नहीं है कि कौन बोल रहा है, मैं ये देखूंगा कि क्या बोल रहा है, क्या वो सच बोल रहा है या सच के साथ सपोर्ट की बात कर रहा है। तो मैं हर उस इंसान की बात करूंगा जो अच्छाई और सच्चाई के साथ खड़ा है। तो जो भी महिलाएं जो भी हैं और मैं दुआ करूंगा कि रब्बे कायनात लॉरेंस बिश्नोई को भी जो ना दुनिया और आखिरत का खैर दे दे और बुराई से निकल के अच्छा इंसान बनने की उसको तौफीक दे। उन महिलाओं को जो टेस्ट ड्राइव और ये चित्रा त्रिपाठी टाइप सोच रखती हैं उनको आखिर में क्या कहना चाहोगे? मानसी तनेजा जी को, चित्रा त्रिपाठी जी को और वो पटनी जो है दिशा पटनी की बहन, उनको ये बोलूँगा कि आप सबसे पहले जो प्रेमानंद जी महाराज को जो चाहते हैं उनको जो है ना हिजड़े मत बोलिए, क्योंकि आप लिस्बियन नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको लिस्बियन बोल दूं। और चित्रा त्रिपाठी जी, मैं आपको बोलूँगा आप घर में वाइफ हैं, बाहर सिंगल हैं, ये चक्करों में मत पड़िए, नहीं तो हो जाएगा ये कि ना आप 1 में रहेंगी ना 21 में रहेंगी। समझ गए आप? ना आप इधर की रहेंगी ना उधर की रहेंगी, ना ये मिला क्या है वो, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रही ना उधर की रही। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो सही बात है बिल्कुल। ये जो तकिया कलाम है या क्या कहते हैं, कहा कि ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो सिलसिलेवार अब्दुल्ला भाई ने जिस तरीके से बातें रखी, काफ़ी लंबा नाम है, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, लेकिन इन भाई की बातें हिंदुस्तानी अरब के हैं। जिस तरीके से इन्होंने बातें रखी और एक तरह से उनको जो विरोधी हैं करारा जवाब मिला और
अब भी अगर उनको बात समझ में नहीं आया तो उनकी सोच पे मुझे कुछ नहीं करना। आप कहाँ तक सहमत है और क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट और करें। मैं चाहूँगा कि मेक इन मीडिया की इस वीडियो पर आप जो है ना अपने कमेंट दें, अपनी राय दें, चाहे अच्छी हो या गलत हो, हाँ, जो भी आप वो अपनी दें राय- ज़रूर, हाँ। ताकि पता चले कि हमारे देश की जनता मुंह से बोल सकती है, और जो लोग बोलेंगे वो जो है ना हमेशा समाज को जागरूक रखेंगे। बहुत बहुत जय हिंद। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।